हमारे इतिहास और संस्कृति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राठौड़ रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। मैं राजना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर, और आज का हमारा वीडियो है ये। हमने आज तक बहुत चर्चाएं की है उन वीरों के बारे में जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन हमने बहुत कम वार्तालाप किया है क्षत्रियों के ऊपर, या यूं कहें कि हमने क्षत्रियों के बारे में बहुत कम बात की है, लेकिन उनको नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत है। एक क्षत्रिय के साहस और हिम्मत के पीछे होती है एक क्षत्राणी। एक क्षत्राणी अपने पति या पुत्र को यह सोच के युद्ध में भेजती है कि उसका पति या पुत्र युद्ध में काम आ जाएगा, और वो गर्व से कह सकेगी कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जिसने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, या ऐसे पुत्र की मां हूं जिसने इस छोटी सी उम्र में अपने आप को मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। एक क्षत्राणी को दुख इस बात का नहीं होता है कि उसका पति या पुत्र युद्ध में काम आ गए या युद्ध में शहीद हो गए। उसके लिए यह दुख की बात होती है कि कहीं उसका पुत्र या पति युद्ध से पीठ दिखाकर भाग के ना आ जाए। इसलिए कहा जाता है कि जब प्राचीन समय में राजपूत युद्ध के लिए रवाना होते थे तो उनकी मां या उनकी पत्नी उनका तिलक करके उनसे यही कहती थी, चाहे मृत्यु का वर्ण कर लेना लेकिन इस सर को झुकने मत देना। एक क्षत्राणी के दूध की लाज रखना। एक क्षत्राणी अपने पुत्र को बचपन से ही मातृभूमि के ऊपर मर मिटने की शिक्षा देती है। उसे उन वीरों की कहानियां सुनाती है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को मिटा दिया, और वो अपने पुत्र से गर्व से कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा मेरे पुत्र कि तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दोगे। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन आजकल क्षत्रियों के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। एक क्षत्राणी बचपन से ही अपने पुत्र के दिलो दिमाग में यह बात भरती रहती है कि 12 बरस कुकुर जिए, 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीण है धिक्कार, आगे जीण है धिक्कार। वो एक क्षत्राणी ही होती है जो अपने पति को युद्ध पे रवाना करते वक्त ये अपने दिल और दिमाग में सोच लेती है कि उसका पति अब जीवित वापस नहीं आएगा। वो एक क्षत्राणी होती है जो अपने छोटे से बच्चे को, लगभग 15-16 साल के बच्चे को युद्ध में भेजते वक्त ये कहती है कि बेटा युद्ध में वीर गति प्राप्त कर लेना लेकिन पीठ दिखाकर भाग के मत आना। वो एक क्षत्राणी ही होती है जो अपने पति का चेहरा सिर्फ एक दिन ही क्यों ना देख ले लेकिन वो उसके पीछे सती हो जाती है। वो एक क्षत्राणी ही होती है जो वक्त आने पर युद्ध में भी भाग ले लेती है। वो एक क्षत्राणी ही होती है जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर की धधकती ज्वालाओं में प्रवेश कर जाती है। वो एक क्षत्राणी ही होती है जिसे सब कुछ मंजूर होता है लेकिन अपने पति का झुका हुआ सिर कभी मंजूर नहीं होता है। वो एक क्षत्राणी ही होती है जिसके लिए उसकी इज्जत मान मर्यादा ही सब कुछ है। और इसी से जुड़ी हुई एक कविता है जो कि मेरे परम मित्र है मोती जैसलमेरी, जो कि बहुत अच्छे कवि है। मैं उन्हें पर्सनली भी जानता हूं, जो जिनकी मैंने पहले भी एक कविता आपको बताई थी। तो आज मैं उनकी आपके सामने एक कविता बताने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। शौर्य पराक्रम त्याग की कण कण में बसी कहानियां, धन्य धरा राजपुताना, धन्य उसकी महारानियां। आन बान शान ने जब जब चाही जवानियां, तब तब सीता ने जोहर किया, राम ने दी कुर्बानियाँ। रानी पद्मिनी के जोहर की ज्वाला हिंद का अभिमान है, सतीत्व की रक्षा का नारी जाति से आह्वान है। राष्ट्रीयता का पहला पाठ थाय पन्ना ने पढ़ाया था, राष्ट्र से बढ़कर धर्म नहीं जन जन को सिखलाया था। राष्ट्र के लिए जिनका सिर ही उपहार था, हाड़ी रानी ने किया युद्ध से पहले ही प्रहार था। सती का चरित्र बखान करूं, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ, अभिमानी कलम द्वारा किया कवि मोती का प्रयास था, कवि मोती का प्रयास था। तो देखा आपने, मतलब एक क्षत्राणी हमारे लिए क्या मायने रखती है। इस देश के लिए क्षत्राणियों का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन हम उन सबको आज भूलते जा रहे हैं या हमारे दिमाग से वो सब कुछ मिटता जा रहा है।
मैं बस यही कहूंगा, आज की जो क्षेत्राणियां हैं, या यूं कहूं कि जो हमारी बाईशाएं हैं, जिन्हें हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो क्षेत्राणियां हैं, उनसे बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि जो मर्यादाएं उन्होंने कायम रखी वही आप आज तक कायम रखती रह रही है, और आगे भी अपने पुत्रियों को या पुत्रों को ऐसे ही संस्कार दें कि वो आगे भी जीवित रहे। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।